Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, today we will start the next episode of homework, that is the unit number 2 of English A. The unit number 2 is the genie in the bottle. हम अपना फर्स्ट एपिसोड ऑफ होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, हमारी उसकी रिवीजन भी हो गई है, लर्निंग भी बनी ले ली थी, ठीक है। और सबमिट अपना होमवर्क आप लोग उसको करवाना शुरू करते, और सेकंड होमवर्क अभी तक जिसने कलेक्ट नहीं किया स्कूल से, काइंडली कलेक्ट इट ऑन टाइम, और ताकि आप टाइमली उसको सबमिट करवा सके कंप्लीट करके। अच्छा, नेक्स्ट होमवर्क में अगेन सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, उसकी हम स्टोरी रीडिंग करेंगे, ठीक है। Unit number 2, story number 2 is actually about the genie in the bottle. What is the story number 2? The genie in the bottle. Okay, और ये related stories हैं, सारी एक दूसरे से relate कर रही हैं, मतलब the first story and of course it is from the novel Tales from the Arabian Night. और Tales from the Arabian Night किस बारे में है कि हमारे पास एक king था, वो स्टोरी क्या है उसमें टेल्स फ्रॉम द अरेबियन नाइट में सारी स्टोरीज आपस में लिंक कर रही हैं, ठीक है। कि there was a king which was very happy, but his wife cheated on him, so he became very angry and he ordered to kill his wife. But after that he started to live very sad life, or his vizier suggested him to marry again, or what the king married again with the young girls, और हर रोज वो न्यू गर्ल से शादी करता था. So when the daughter of Wazir Shahzad heard about this, he decided to marry the king. ये मैं आपको फर्स्ट स्टोरी का रिकैप बता रही हूँ, ठीक है। तो जब शहरजाद को पता चला इस सारे सिचुएशन के बारे में, so she decided to marry the king, और she made a plan that was about she would tell a story to the king. वो किंग को रोज एक नई स्टोरी सुनाती, और सुबह के टाइम तक उसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती थी, तो किंग अब एग्जीक्यूशनर को वापस भेज देता था, उसको मारने नहीं देता था, और शहरजाद को ऑर्डर करता था कि नेक्स्ट डे फिर आओ और मुझे स्टोरी कंप्लीट करो। तो शहरजाद स्टोरी कंप्लीट करती, मिडनाइट में वो दोबारा एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर लेती, मतलब हर रोज स्टोरी न्यू स्टार्ट कर लेती, एंड उसको नेक्स्ट डे पे जाके करती, ठीक है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, और जो स्टोरीज शहरजाद ने किंग को सुनाई थी ये उनमें से कुछ स्टोरीज है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टोरी है द जीनी इन द बॉटल, ये उन स्टोरीज में से एक है जो शहरजाद किंग को सुनाती थी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द फर्स्ट इज द जीनी इन द बॉटल। अ बॉटल ऑफ डस्ट। Heading is bottle of dust. Okay, there was a poor old fisherman. Every day he went to sea with his net. Every day he prayed to God to fill his net with fish. Sometimes God answered his prayers, often he did not. क्या था कि there was an old fisherman, he went to the sea, मतलब वो रोज सी पर जाता था अपने नेट के साथ टू कैच द फिश, और वो रोज प्रे करता था गॉड से टू फिल हिज नेट विद फिश, कि उसके नेट में बहुत सारी फिश आ जाए। और समटाइम्स जो है कभी कभी ओकेजनली गॉड आंसर हिज प्रेयर, गॉड उसकी प्रेयर्स को आंसर करता था, यानी कि उसका नेट फिश से फुल होता था, बट ऑफन ही डिड नॉट, अक्सर नहीं होता था। ऑफन मीन्स फ्रिक्वेंटली, अक्सर नहीं होता था, ऐसा होता था, यानी कि गॉड उसकी विश को उसकी प्रेयर को आंसर नहीं करता था। So what happened? One morning, the fisherman pulled his net out of the water. एक दिन क्या किया फिशरमैन ने? pulled his net out of the water, अपना जो नेट था पानी में से बाहर निकाला। There was nothing in except a dirty old bottle. वहां पे कुछ नहीं था except a dirty old water, एक डर्टी ओल्ड बॉटल के अलावा, पुरानी सी गंदी बोतल के अलावा, और उस नेट में कुछ नहीं था, यानी कि नेट में सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या आया? अ डर्टी ओल्ड बॉटल। The fisherman was sad. He wanted fish, not an old bottle. Obviously he became sad क्योंकि उसको फिश चाहिए थी, उसको कोई बॉटल्स नहीं चाहिए थी। बॉटल का वो क्या करता? Perhaps I can sell it. Perhaps means maybe, कि शायद मैं इसको बेच दूं। अब उसको क्या ख्याल आया कि कुछ तो मिला है ना,
चाहे वो एक और बॉटल ही क्यों नहीं है, तो शायद मैं इसको सेल करूं और मुझे कुछ पैसे मिले और मैं उससे थोड़ा सा कुछ खरीद सकूं सामान। He said to himself, उसने अपने आप को कहा। He washed the mud off the bottle and looked at it. अब उसने क्या किया, बॉटल पे जो जितनी भी मड लगी हुई थी, मड मीन्स द सॉइल, जो वेट सॉइल, कीचड़। He washed the mud off the bottle and looked at it. उसने उसको साफ किया, बॉटल को अच्छी तरह से, और उसको देखा। It was a very old and it was fastened with a strange seal. Fasten means tie up, ठीक है। अच्छा, अब बॉटल जो थी वो बहुत पुरानी थी, और फास्टन, फास्टन मीन्स बांधी हुई थी, टाई करना किसी से, विद अ स्ट्रेंज सील, यानी कि उसकी जो सील थी, उसको जो बांधा हुआ था, वो बहुत ही एक स्ट्रेंज सील थी उसकी, लॉक था उसका, उससे इसको बंद किया हुआ था बॉटल को। The fisherman did not know much about old things. अब उसको old things के बारे में कुछ नहीं पता था। He did not know that the seal on the bottle was the seal of the great King Solomon himself. अब क्योंकि वो बहुत पुरानी थी और उसको कुछ ओल्ड चीजों का, कुछ ओल्ड चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसको नहीं पता चला कि ये जो सील है ये एक बहुत पुराने किंग, एंड द किंग नेम वाज सोलमन, उसकी है, उसकी सील है, उसकी स्टैम्प है। यानी कि जो बॉटल को सील किया हुआ था, जिस स्टैम्प से सील, वो ओल्ड किंग सोलमन की थी। Perhaps there is something useful in the bottle, he said to himself. अब वो क्या कर रहा है, यानी कि वो ऊपर उम्मीद रहना चाहता है, होपफुल रहना चाहता है कि मे बी देर इज समथिंग यूजफुल इन इट, के शायद अब भी उसमें से कुछ उसको अच्छा मिल जाए बॉटल में से। बेटे प्लीज टाइमली क्लास में आया करें। ओके, सो क्या किया उसने, ही ओपन द बॉटल विद हिज नाइफ, उसने बॉटल को अपनी नाइफ से खोल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द जीनी इन द बॉटल। ही लुक्ड इनसाइड, उसने बॉटल के अंदर देखा, इनसाइड उसके अंदर देखा। द बॉटल वाज एम्प्टी, एम्प्टी मींस खाली, नॉट फुल। then the fisherman turned it over and shook it. अब फिशरमैन ने बॉटल को उल्टा किया, उसको टर्न किया, and shook it. Shook is the form of shake, second form of shake. शूक मीन्स हिलाना किसी चीज को, यानी कि बॉटल को उल्टा करके उसको डैब डैब करके उसको हिलाया, उसमें से शायद कुछ निकल आए। डस्ट केम आउट, और उसमें से क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ डस्ट। At first, just a little, then more and more. Faster and faster, dust flew out of the bottle and up into the air like a dark cloud. अब क्या हुआ, when the fisherman turned the bottle and he shook it, dust came out. Or starting that, what it was just little one, a few amount particles of dust, but then it मोर एंड मोर, मतलब और उसमें से निकलती गई और डस्ट निकलती गई, और फास्टर और फास्टर, पहले थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी, फिर बहुत ज्यादा निकलने लगी, और इट फ्लू आउट ऑफ द बॉटल एंड अप इनटू द एयर लाइक अ डार्क क्लाउड, और वो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जाने लगी, जैसे कि एक बहुत बड़ा डार्क क्लाउड बन गया डस्ट का, लाइक दिस। ठीक है, ये देखें डार्क क्लाउड बन गया, और उस क्लाउड की फिर एक शेप बन गई। The cloud grew and grew. Cloud भी grew करता है, grew again is the form of grow. Soon the fisherman saw the shape of huge man of dust. It was a magic man, a genie. अब क्या हुआ, जल्द ही फिशरमैन को उस क्लाउड में से, क्लाउड ऑफ डस्ट में से एक शेप नजर आने लगी, एंड द शेप वाज ऑफ अ मैन, और ऑब्वियसली वो डस्ट का बना हुआ था, डस्ट, और इट वाज अ मैजिक मैन, जीनी। ओके, आज हम अपनी इतनी ही रीडिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें से एक्सरसाइज कर लेते हैं, और नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी।